देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महाप्रकर्मी परम प्रतापी एक ही वीर शंभु राजा था। मौत डरी थी उसको देखकर ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शेर शिवा का छावा था। दोस्तों, छावा फिल्म में संभाजी महाराज के पराक्रम को आपने देखा, लेकिन उनकी मौत के बाद मराठों के साथ क्या क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? आज कहानी संताजी घोरपड़े की, जिन्होंने अकेले औरंगजेब को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप भी छावा फिल्म देख रहे हैं और उसके बाद की कहानी ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब और उसकी मुगल सेना जश्न मनाने में व्यस्त थी, क्योंकि दक्षिण पर विजय पाने का उनका सपना अब साकार हो रहा था। हालांकि उनके बेटे संभाजी ने मुगलों का इतना भयभीत मुगलों को कर दिया था कि दक्षिण भारत पर विजय का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मुगल बहुत खुश थे। उनका दक्कन पर विजय पाने के लिए दृढ़ थे और वो उसकी तरफ चढ़ाई कर रहे थे। हालांकि इस बार मराठा पराजित होकर भाग गए। छत्रपति संभाजी को औरंगजेब ने 40 दिन तक भयानक यातनाएं दी और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म त्यागने की बजाय मृत्यु को ही चुना। छत्रपति संभाजी की नृशंस हत्या के बाद मराठा क्रोधित हो गए और एकजुट होने लगे। मराठा साम्राज्य के सभी मतभेद सुलझ चुके थे। केवल एक ही लक्ष्य था, क्रूर इस्लामी शासक औरंगजेब का विनाश। मराठा साम्राज्य में कई बहादुर योद्धा थे। संगमेश्वर के किले में जब छत्रपति संभाजी अपनी मुट्ठी भर मराठा योद्धा के साथ औरंगजेब के मुकर्रम खान की विशाल मुगल सेना के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तब छत्रपति के साथ एक अन्य मराठा योद्धा भी अपनी बहादुरी दिखा रहा था। नाम था मलहोजी घोरपड़े, और इस योद्धा ने मुगलों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। घोरपड़े ने मराठा साम्राज्य के एक जीवंत और स्वाभिमानी विरासत छोड़ दी थी। वो जीवंत विरासत थे मलहोजी के पुत्र संताजी घोरपड़े। संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया, और इस दौरान उन्होंने संभाजी की पत्नी यसुबाई और उसके बेटे को बंदी बना लिया। इसके बाद सन 1989 में संभाजी के छोटे भाई राजाराम छत्रपति बने, और संभाजी के राज्याभिषेक के बाद मुगलों की कमर तोड़ने की कवायद शुरू की गई। छत्रपति राजाराम के शासनकाल के दौरान संताजी को मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित किया गया। संताजी के साथ एक अन्य मराठा योद्धा भी था, उसका नाम था धनाजी जाधव था। औरंगजेब और मुगल सेना को पूरा विश्वास था कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। मनोबल टूटने की बजाय मराठे अब औरंगजेब के खून के प्यासे हो चुके थे। हर हर महादेव और जय भवानी के उद्घोष से मुगल सेना कांप उठी। कहा जाता है कि मुगल मराठा साम्राज्य के आसपास की नदियों में अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए भी नहीं रुकते थे। धनाजी के साथ मिलकर संताजी ने मुगलों को लगभग 17 वर्ष तक भ्रम में रखा। उनका एकमात्र लक्ष्य औरंगजेब को खत्म करना था। छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज में अराजकता फैल गई। पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। तब छत्रपति राजाराम ने संताजी को हिंदवी स्वराज बहाल करने का आदेश दिया। उस समय मराठों के पास मुगल जितनी बड़ी सेना नहीं थी और ना ही उतना धन था। उस समय सेनापति संताजी ने हिंदवी स्वराज को पुनर्जीवित किया और इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। महाराष्ट्र के लेखक बशीर कमरुद्दीन मोमिन ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि अगस्त 1689 को सावन में संताजी के अचानक तुलापुर पर हमला किए जाने की खबर आई। औरंगजेब एक बड़ी सेना के साथ तुलापुर में डेरा डाले हुए था। यही वह स्थान था जहां संभाजी की निर्मम हत्या की गई थी। संताजी ने धानाजी के साथ मुट्ठी भर सेना लेकर वहां पे चढ़ाई कर दी और औरंगजेब के शिविर पर हमला कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगल इतिहासकार काफी खान मोहम्मद हाशिम लिखते हैं कि तुलापुर के युद्ध के बाद संताजी का डर मुगल सैनिकों में दहशत फैला रहा था।
जो भी मुगल सैनिक संताजी के सामने आता वो या तो मारा जाता या उसे पकड़ लिया जाता था। ऐसी स्थिति में संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। तुलापुर में मराठों के अचानक आक्रमण से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठा आ गए। एक और संताजी मुगल सेना का नाश कर रहे थे, वहीं मुगल सेना के सैनिक औरंगजेब को बचाने के पीछे पीछे लगे हुए थे। मराठे मुगल शिविर में गहराई तक घुस गए थे। उन्होंने इतने मुगलों का कत्लेआम किया कि औरंगजेब को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। औरंगजेब तो बच गया, लेकिन उसने भी पूरी मुगल सल्तनत की नाक कटवा दी थी। इस घटना के बाद मराठों ने रायगढ़ पर भी हमला किया। इतियाद खान को हराने के बाद मराठा लगातार आगे बढ़ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सरदार जुल्फिकार भी रायगढ़ में रहता था और यह वही सरदार था जिसने छत्रपति संभाजी की पत्नी यसुबाई को कैद कर लिया था। मराठों ने जुल्फिकार की सेना को पराजित कर दिया और अपने साथ बहुमूल्य खजाने और 5 हाथी को लेकर पनहाला पहुंच गए। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर मराठों ने मुगलों का मनोबल पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब बारी थी मुकर्रम खान की। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकर्रम खान की सेना को घेर लिया और मुगलों की लाशों का ढेर कर दिया। एक भीषण युद्ध में संताजी ने मुकर्रम खान का पीछा किया और उसे मार डाला। इस तरह मुकर्रम खान की हत्या करके मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया। इस घटना ने मराठों के मनोबल को और ऊंचा कर दिया। सब घटनाओं के बाद औरंगजेब भी डरकर भाग रहा था, पहाड़ियों में छिप गया था। लगातार 27 वर्ष तक मराठों ने औरंगजेब को भगाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मराठों के हाथों मुगलों की लगातार हार के दर्द से औरंगजेब की महाराष्ट्र में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई थी। औरंगजेब का अंत सिर्फ एक व्यक्ति की अंत नहीं था, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य का अंत था। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने मुगलों में इतना भय पैदा कर दिया था कि औरंगजेब अंत तक मराठों से भागकर अपनी जान बचाता रहा। दूसरी ओर मराठे दिन पर दिन अधिक शक्तिशाली होते गए। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।